हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। आज हम लोग सीबीएसई में एक आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2018 में पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कॉन्सेप्ट आपको इसमें इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और ये मान के चलिए, जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल अप्लाई करें, लगाएं, तो जरूर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसकी गिवन क्वांटिटी को तो जरूर ऑब्जर्व करें कि उसमें गिवन क्वांटिटी दी क्या गई है। क्योंकि जब तक हम गिवन क्वांटिटी को नहीं समझेंगे तब तक हम उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया बेटा कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं, वो कौन कौन से हैं? कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। देखिए 4 पॉइंट चार्जेस यहां पे दिए गए हैं और बोला गया है कि ये चारों चार्जेस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे प्लेस किए गए हैं। प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 चार्जेस हैं। कौन कौन से चार्जेस हैं? कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू है। ये 4 चार्जेस है जो कि स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे गए हैं। ओके, अब इस स्क्वायर की जो साइड है वो ए दी गई है जो कि फिगर में गिवन है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जरा इस पर गौर करिए, इसको ऑब्जर्व करिए। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। आपसे यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा गया है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर पूछा गया है? कैपिटल क्यू पे पूछा गया है। तो हम यहां पर, आप चाहो तो इसमें निकाल सकते हो और इसमें निकाल सकते हो। मैंने एक इसको कंसीडर कर लिया, इस चार्ज को मैं कंसीडर करता हूं और इस पर नेट फोर्स निकालूंगा। नेट फोर्स निकालने का यह मतलब क्या है? देखिए, जब मैं कहता हूं कि इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है तो इसका मतलब यह कि ये स्मॉल क्यू भी कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएगा, ये स्मॉल क्यू भी कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएगा और ये कैपिटल क्यू भी इस कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब है जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से एक चार्ज पे फोर्स निकालना। इसी को तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसी को तो कहते हैं। किसी एक चार्ज पे हमें फोर्स निकालना होता है बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से। अब हमको इस चार्ज पे फोर्स निकालना है तो कितने चार्ज बचे हैं? 1, 2, 3। तो इन तीनों चार्जेस की वजह से हमें इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। अब जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूं कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? आंसर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, या हम कहते हैं दो सेम चार्जेस के बीच में किस तरीके का फोर्स अप्लाई होगा? आंसर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। तो हमने इस फोर्स का नाम रख दिया F1। इसी तरीके से ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, तो ये स्मॉल क्यू और ये कैपिटल क्यू के बीच में रिपल्सिव फोर्स ही अप्लाई होगा। तो अब ये इस पर भी ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। चलिए मैं इस फोर्स को भी शो कर देता हूं, इस फोर्स को भी यहां पर मैं शो कर देता हूं। ये देखिए, ये एक फोर्स हो गया। इस फोर्स का नाम हमने बच्चों रख दिया F2। ओके, अब इसी तरीके से स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो ये इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, ये भी इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, ये भी इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा बच्चों। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब थर्ड फोर्स जो है हमारा वो भी रिपल्सिव फोर्स है, तो मैं इसको यहां पर शो कर देता हूं। ये देखिए, तो ये तीसरा फोर्स जो है हमारा वो F3 फोर्स हो गया। तो अब देखिए इस टोटल क्यू पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? F1, F2, F3, और ये तीनों फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस हैं। ओके, अब जरा देखें, यहां पर हम सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं वन बाय वन। F1 कितना होगा? बताएं F1 कितना होगा? क्या फॉर्मूला होता है कूलम्स? आप कमेंट करके जरूर बताएं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ? फोर्स बिटवीन टू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दो चार्जेस। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो आपने क्लास 10th में बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो ये जो साइड हो जाएगी ये A√2 हो जाएगी। बताओ बच्चों, होगा कि नहीं होगा? A√2। ठीक है, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा कि ये मुझे पॉइंट समझा दो, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। A√2, तो A√2 आप इसको पाइथागोरस से भी देख सकते हो। अगर ये A है, ये A है, तो ये हाइपोटेन्यूस कितना आएगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये साइड A√2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो A√2 का क्या कर देंगे हम लोग?
होल स्क्वायर। तो ये F1 आ गया। अब इसी तरीके से F2 की बात करता हूं मैं, तो ये F2 कितना होगा? F2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये F2 हो गया। इसी तरीके से F3 देखिए, F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, a स्क्वायर। तो ये तीनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड हमने यहां पर कैलकुलेट करके दे दिए। अब सर हमें तो नेट फोर्स कैपिटल Q पे निकालना है, तो जरा गौर से देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए जरा सा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। F3 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे। यहां पर देखिए क्या चीज है कि F3 फोर्स बच्चों आप देख रहे हो और ये जो F2 फोर्स देख रहे हो, इन दोनों फोर्स का हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो रिजल्टेंट F1 की डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? जरा देखें, फिर से देख लें मैं क्या कह रहा हूं। F3 और F2 फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F1 की डायरेक्शन में तो आएगा। तो हम इसको F रिजल्टेंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? F रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट फोर्स किसके बीच का है? तो बच्चों F2 और F3 के बीच का रिजल्टेंट फोर्स है। तो हम कह सकते हैं ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? F3 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F3 F2 cos थीटा। ये क्लास 11th में रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर में ये वही फॉर्मूला है। अब यहां पर आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू जो है वो 90 है, cos 90। तो इतना पार्ट तो ये पूरा 0 हो गया। तो अब रिजल्टेंट फोर्स आया क्या? रिजल्टेंट फोर्स आया F3 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब F3 और F2 का मैग्नीट्यूड आप पहले ही निकाल चुके हो। तो जब आप F3 के मैग्नीट्यूड को यहां पुट करोगे, F2 के मैग्नीट्यूड को यहां पुट करोगे, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आपका, वो रिजल्टेंट फोर्स क्या आने वाला है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और वो रिजल्टेंट आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू Q √2 अपॉन a स्क्वायर। ये रिजल्टेंट आपका आ जाएगा। अब देखिए ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आया, सॉल्व करिएगा आप लोग, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये F1 की डायरेक्शन में है कि नहीं? अब आप देखो रिजल्टेंट फोर्स और F1 फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, इस रिजल्टेंट फोर्स को F1 के साथ ऐड कर दूंगा, वेक्टर सम। ये देखिए ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन और F1 की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो नेट फोर्स हमको मिलेगा। वो नेट फोर्स क्या होगा, मैं लिख रहा हूं F रिजल्टेंट प्लस F1, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो ऐड करता हूं, चलिए देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इंटू कैपिटल Q इन द ब्रैकेट Q/2 प्लस √2Q। ये आपका आना चाहिए। आप इजीली कर सकते हो। रिजल्टेंट फोर्स ये है आपके पास और F1 फोर्स ये है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आप सॉल्व करके देखिएगा, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आपको यहां तरीका बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन ये मैथमेटिक्स की है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत होती तो बच्चों जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेशन भी पूरा करके आपको दूंगा, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्योंकि 20th को आपका फिजिक्स का पेपर है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं, इसके लिए मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूं। अगर नहीं है तो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिख के बता दीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा आंसर आया F नेट। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है 2018 में, और ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है। ये क्वेश्चन सुपरपोजिशन लॉ पे बेस है। ओके, तो हमें यहां पर नेट फोर्स निकालना था कैपिटल Q पे। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, फोर्स की डायरेक्शंस को ड्रॉ किया। फोर्स की डायरेक्शंस को ड्रॉ करने के बाद फिर F3 F2 का रिजल्टेंट निकाला और इस रिजल्टेंट फोर्स को F1 के साथ ऐड कर दिया, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स और F1 फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सीबीएसई का। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी
सीबीएसई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 3 पॉइंट चार्जेस, स्मॉल क्यू, -4q, 2q, ये 3 चार्जेस हैं। आप देखिए ये 3 चार्जेस हैं। स्मॉल, मैं पेन को थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। स्मॉल क्यू, -4q, 2q, ये कहां प्लेस हैं? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 4 चार्जेस थे जो कि स्क्वायर के वर्टिसेस पे प्लेस थे, इसी तरीके से ये 3 चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे प्लेस हैं। तो हमें यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के बाद इन तीनों चार्जेस को प्लेस करना पड़ेगा और उसकी साइड L लेनी पड़ेगी। तो चलिए, और क्या फाइंड करना है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन द चार्ज Q। तुम्हें नेट फोर्स निकालना है स्मॉल q पे। चलिए बनाते हैं इस फिगर को, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। चलिए इस तरीके का एक ट्रायंगल ले लेते हैं। गुड, ये देखिए आपको दिख रहा होगा आई होप। अब इस ट्रायंगल पे हम चार्जेस को प्लेस कर देंगे। यहां पर -4q, यहां पर 2q और इस तरीके से q। ये देखिए ये तीनों चार्जेस को मैंने प्लेस कर दी जैसा कि आपको दिया है, -4q, फिर इसके बाद ये q, फिर इसके बाद ये 2q। इन तीनों चार्जेस को मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे प्लेस कर दिया। अब वही काम, दूसरा स्टेप। देखिए स्टेप नहीं बदलने वाले, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का कभी नहीं बदलता। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। क्या? फोर्स की डायरेक्शन को ड्रॉ करना। तो अब देखते हैं जरा सा, जैसे कि -4q और q के बीच का कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, अगर रिपल्शन होता तो दोनों सेम होते तो ये क्या करता है? इसको रिपेल करता। लेकिन यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। इसी पे तो नेट फोर्स निकालना है। ये देखो, ये देखो किस पर नेट फोर्स निकालना है? स्मॉल क्यू पे निकाल रहे हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव। मतलब ये -4q उसको अपनी तरफ घसीट रहा है, और अगर प्लस होते तो ये क्या करता? रिपेल करता, धक्का मारता, पीछे की ओर करता, भक ऐसे करता। लेकिन ये इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट कर रहा है तो ये डायरेक्शन बना दी। इस फोर्स का नाम मैंने दे दिया F1। इसी तरीके से अब ये दोनों सेम चार्जेस हैं, प्लस और प्लस, तो यहां पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो रिपल्सिव होगी। ये इसको धक्का मारेगा, ये चार्ज इसको धक्का मारेगा, रिपल्स करेगा, और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब देखो बेटा, ये फोर्स का नाम हमने दे दिया F2। तो अब क्या करोगे? आप F1 इधर है, F2 इधर है, तो कैसे फोर्स फाइंड करोगे? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग लिख करके। इन दोनों फोर्सेस का हम क्या करेंगे? आंसर है रिजल्टेंट लेंगे। क्या लेंगे? रिजल्टेंट लेंगे। तो चलिए रिजल्टेंट लेते हैं और रिजल्टेंट हम लोग फाइंड करते हैं, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट। क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है? F = F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब यहां पर जो थीटा की वैल्यू लेंगे वो अब क्या लेंगे? 120 डिग्री लेंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एंगल 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भैया ये एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री होंगे। तो ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री रूल ये एंगल होगा 120 डिग्री, 120। अब F1 F2 की वैल्यू क्या है? देख लेते हैं, देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। ये F1 है, 4q इंटू q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, साइड है ट्रायंगल की L, तो अपॉन L स्क्वायर। इसी तरीके से F2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 स्मॉल q इंटू 2q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये F1 आ गया, ये F2 आ गया। इसकी वैल्यू को यहां पुट करेंगे। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। आप पुट करिए, पुट करिए। तो जब आप पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं उसको। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस बचेगा बेटा 2 माइनस F1 F2, क्योंकि थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि 2 हो जाएगा कैंसिल, माइनस F1 F2। ओके, अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, F1 F2 की वैल्यू पुट करेंगे, और F1 F2 की वैल्यू पुट करने के बाद मैं आज स्टेप लिख रहा हूं 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इन द ब्रैकेट करके देखिए 16 + 4 - 8, ये ब्रैकेट है, और फाइनली ये आंसर आ जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2√3 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे, ये नेट फोर्स आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, F1 F2 की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है। पुट करेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा, रूट में ये बचेगा सिर्फ 16 + 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको जब 2 का स्क्वायर 4 और 16, तो आप ये देख ही सकते हैं 8 बचेगा इधर। तो इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, फोर्सेस की मैग्नीट्यूड निकालनी है, और फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को रिजल्टेंट के फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत देखे गए हैं आए हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्लस उनके एप्लीकेशंस की थ्योरी भी और डेरिवेशंस भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को राधे राधे।